हेलो दोस्तों, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश पाठक। आप देख रहे हैं हिंदी मार्गदर्शन चैनल। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज का टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन मुख्य भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप देख पा रहे हैं कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ होते हैं, मीन्स निर्धारित होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते या इनको सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, घर, मकान, पेच, आदमी, सूरज, चांद। तो ये एक विशेष के लिए निर्धारित किए गए हैं, रूढ़ हैं अर्थात निर्धारित किए गए हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते या सार्थक खंडों में इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता या अलग अलग इसके खंड नहीं किए जा सकते। ये रूढ़ होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, सब्जियों में कुछ सब्जियां होती हैं रूढ़ हो जाती हैं तो उनका कोई यूज नहीं हो पाता, उनका दोबारा या सब्जी के रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता या दूसरे रूपों में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब अगला है आपका यौगिक शब्द। दूसरा है, पहला आपका है रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में देखिए वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक नाम से ही है, योग इक, योग धन इक, अर्थात दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राज, धन, कुमार बराबर राजकुमार। तो इसके खंड किए जा सकते हैं। राजकुमार के खंड किए गए, आपने देखा एक राज हो गया, दूसरा कुमार हो गया, तो राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र, तो राजा राजकुमार, दो खंड की। देश भक्ति, तो देश धन भक्ति बराबर देशभक्ति। तो आप देख पा रहे हैं कि यौगिक में दो शब्दों का योग आपको दिखाई दे रहा है। अगला है आपका योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, मीन्स डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, तो ये यौगिक शब्द की ही डेफिनेशन है कि जो शब्द दो या दो से अधिक के मेल से बनते हैं, लेकिन एक बात इसमें है कि विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन क्या किए जाते हैं? विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जोड़ तो डेफिनेशन तो सेम वही है कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपने समास में पढ़ा होगा। समास जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये समास में ये बहुव्रीहि समास की तरह जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देख लीजिए, अब इसका उदाहरण है आपका कि दस आनंद। दस है आनंद जिसके, अर्थात किसी एक के लिए आ रहा है। किसके लिए? रावण के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है। नंद लाल, नंद धन लाल अर्थात नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अगला है आपका गजानन। गज के समान मुख है, आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी के लिए ये प्रयुक्त किया जा रहा है। अगला है हिम का से बना हुआ आलय या हिम का आलय अर्थात एक पर्वत विशेष के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि योग रूढ़ शब्दों में दो शब्द तो जुड़ करके मिलते हैं या दो से अधिक शब्द जुड़ करके मिलते हैं, लेकिन किसी एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। अगर आगे के बारे में भी आपको रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग और अर्थ के आधार पर यदि आपको जानना है तो आगे के लिए कमेंट करते रहिए और आगे के लिए कमेंट करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।